कुछ बेसिक चीज़ की। तो इसमें हमारे पास पहली चीज़ आएगी सम वेरियस इक्वेशन, सम वेरियस इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सम वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो हम जब किसी लाइन का स्लोप निकालेंगे, जब हम किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं तो उस टाइम ना बहुत सारी चीज़ें बेसिकली अभी तक हमने ना जब भी किसी लाइन का स्लोप निकाला है तो हमने सिर्फ दो चीज़ सीखी है कि tan थीटा इज इक्वल टू m या m इज इक्वल टू हमने बोल दिया सर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये जो दो फॉर्मूला है ना, अभी तक हमने इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज किया है चैप्टर नंबर 10 में। अब हमारे पास एक लाइन है और लाइन का मतलब सीधी लाइन ही होती है बेसिकली। अब वो लाइन कई बहुत सारे फॉर्म में रहती है। कहीं पर वो लाइन किसी दूसरे, कभी कोई लाइन एक लाइन है वो कभी दूसरे के पैरेलल चल रही है, कभी कोई लाइन एक्स वाई एक्सिस को भी काट रही है, एक्सिस को भी काटेगी। कहीं एक कोई लाइन जो होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, कहीं पर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो जितनी तरह की लाइनें उनके उतने प्रकार के इक्वेशन हमारे पास होंगे। हालांकि वैसे तो हम बात करें जो किसी भी लाइन की एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है ना, जो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास ax प्लस by प्लस c होती है। अगर हम बात करें किसी भी लाइन की, जो चाहे हम बोले जनरल इक्वेशन की, ये चाहे हम बोले स्टैंडर्ड इक्वेशन की, तो वो होती है ax प्लस by प्लस c, सिंपल सी नॉर्मल। पर अलग अलग केस बात कर लेते हैं। पहले उन सारे केसों की बात कर लेते हैं, उन सभी टाइप्स की बात कर लेते हैं जिस तरह के टाइप्स हमारे पास बन सकते हैं। फिलहाल देखिए सर, बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं तो मान लो मैंने फर्स्ट केस मान लिया कि व्हेन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो बेटा जब कोई लाइन, अगर मान एक लाइन है और वो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उस केस में हम कैसे करें बेटा, है ना, क्या करें। देखो बेटा, मान के चलो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। हमारे एक लाइन है, एक m नाम की लाइन है, तो वो एक्सिस के पैरेलल है। या तो लाइन यहाँ पर पैरेलल हो सकती है, ये लाइन ऐसे हो सकती है। मैंने कहा ये लाइन, मैंने कहा ना, ये मान लो ये m डैश है ना, चलिए। और यहाँ पर मैंने मान लिया एक पॉइंट को, इसका नाम है a और इस पॉइंट का नाम है यहाँ पर माइनस a। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर कोई ए नाम का पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब, अब मान लो ये आपका ओरिजिन है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ए है। और अगर यहाँ पर कोई माने से ही आ रहा है तो क्योंकि भले यहाँ पर पॉइंट माने से ही आ रहा है पर डिस्टेंस तो हम लेंगे पॉजिटिव में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया ए है ना। अच्छा, अब प्यारे बच्चों ये जो मैं केस बता रहा हूँ, ये केस आपने क्लास 9th में ऑलरेडी सीखा हुआ है। यानी कि जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उस टाइम उस लाइन की जो इक्वेशन बन सकती है वो हमने मान लिया बेटा, या तो बनेगी y इज इक्वल टू ए, कि मैंने यहाँ पर ए कोई पॉइंट माना हुआ है, या मैंने बोल दिया बेटा y इज इक्वल टू माइनस ए। काफ़ी बच्चे करे समझे नहीं। देखो प्यारे बच्चों,
मान के चलो 2 मिनट के लिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट है 5, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, यानी अगर ये वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस है तो यानी वाई एक्सिस पर वाई तो यहाँ पर पॉइंट मैंने 5 माना तो वाई तो 5 होगा और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0 यहाँ पर, ठीक है जी। तो इस पॉइंट पर अगर बात करो मैं, वाई तो क्या बेटा 5 है ना, और एक्स की वैल्यू कितनी है ना, क्या कहा मैंने बेटा 0 है, ठीक है जी। तो इस केस में तो y इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, आप ऐसे देखो ना, 2 मिनट में मैं यहाँ की बात करूँ, मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर ना एक पॉइंट लिया बेटा, ठीक है जी। 2 मिनट बाद अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ इस प्रकार, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट लो, यहाँ पर एक पॉइंट लो, ऐसे पॉइंट लो, आप कोई पॉइंट ले सकते हो है ना। यहाँ पर x की कुछ 2 मिनट के लिए हमने कहा यहाँ पर x की कुछ और वैल्यू हो सकती है, y की कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पर x की कुछ और वैल्यू, y कुछ और वैल्यू होगी। पर क्योंकि प्यारे बच्चों जब हमारे पास जब ये लाइन जब यहाँ इस पॉइंट से मान लो कि अगर पास होकर जाएगी सर, यहाँ पर अगर कोई लाइन को मैं यहाँ से पास होकर भेजता हूँ तो बेटा आप इस कंडीशन में जानते हैं यहाँ पर जो x की वैल्यू है, तो सर यहाँ पर x वैल्यू तो कितनी होती है 0 और y की वैल्यू क्या है ना a है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी कोई लाइन x के पैरेलल हो, अगर पॉजिटिव साइड में है तो y इक्वल टू a हो जाएगा, और अगर वो निगेटिव साइड में यानी ओरिजिन से नीचे है तो y बराबर -a। ये हमारा एक पहला केस है। अगर जब कोई भी लाइन a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है, सिंपल सी बात, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। सेम अगर हम बात करें बेटा इसी प्रकार नंबर 2, व्हेन अ लाइन, ठीक है जी, कि सर व्हेन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है जी, जब बेटा कोई लाइन वाई एक्सिस पैरेलल हो, तो बेटा या तो लाइन ऐसी हो सकती है या लाइन यहाँ से जाएगी, है ना। प्यारे बच्चों मैंने मान लिया यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए नाम का, पॉजिटिव साइड में ए, इस साइड में कोई पॉइंट मान लिया -a नाम का। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो a होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी a, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है ना, जो भी हमारी डिस्टेंस होती है, ठीक है जी, जो भी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या लेंगे हम पॉजिटिव। तो बेटा आप क्योंकि भले पॉइंट -1 मतलब मान लो a मतलब 4 और यहाँ मतलब -4, डिस्टेंस निगेटिव में नहीं लेंगे। तो इस केस में अगर y का कोई पैरेलल पॉइंट जाएगा, सिंपल सी बात है सर, आप एक चीज दिमाग में अपने पुट कर लो कि अगर लाइन x के पैरेलल हो तो y बराबर a आ रहा है, ये y बराबर -a आ रहा है, और अगर लाइन y के पैरेलल हो तो इक्वेशन बन जाएगी x बराबर a या x बराबर -a। तो सर ये मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, है ना। ये जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, ये जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, a कुछ वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है। चलिए सर, प्यारे बच्चों बहुत सारे केस आपको देखने को मिलेंगे। एक थर्ड केस मैं बोल सकता हूं बेटा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप पहले पढ़ चुके हो ऑलरेडी। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये क्या है, मतलब ये भी लाइन की क्वेश्चन है, ये भी लाइन की क्वेश्चन है, पर ये तब है जब लाइन किसके पैरेलल हो, आपके एक्स एक्सिस के। ये तब यूज करोगे आप जब लाइन किसके पैरेलल हो, एक्सिस के। अब ऐसी और भी क्वेश्चन बन सकती है, मान के चलो जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म इसका नाम होता है, ये मैंने मान लिया बेटा, ये मेरे पास अगर मैं एक्सिस की बात करूं, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और एक लाइन जा रही है पास होकर, कहीं भी जा रही है, आप कहीं भी कुछ भी खींच दो, मतलब मैंने एक लाइन खींच दिया ऐसे कुछ भी। अब प्यारे बच्चों अभी तक मैं आपको क्या बोलता था कि बेटा मान लो ना ए, यहाँ पर ए है तो ए पर कोई पॉइंट आ रहा है x1 y1, ठीक है सर, है ना। और सर ये मेरे पास बी है और बी पे कोई पॉइंट आ रहा है ना, मतलब x2 y2। अभी तो मैं ऐसे बोलता था आपको, और इसका हम स्लोप निकालते थे तो हम ऐसे लिखते थे m = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब आपको इसका यूज नहीं करना, ये तो तब यूज करते थे, ये फॉर्मूला हम तब यूज किया करते थे जब हमें किसी क्वेश्चन में
दो पॉइंट दिए होते, मतलब एक पॉइंट के अलग से कोऑर्डिनेट गिवन होते थे और बी पॉइंट के अलग से कोऑर्डिनेट गिवन होते थे। इस फॉर्मूले का यूज हम तब करते थे जब हमें ए और बी पॉइंट दोनों के अलग अलग कोऑर्डिनेट गिवन होते थे। अब मान के चलो मेरे पास ए लाइन है और इस पर जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट बी पॉइंट, मैंने ए पॉइंट के कोई भी लेट कर ले कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया है x1 y1। अब ध्यान देना बेटा, ये जो चाहे x1 y1 मानो, चाहे x2 y2 मानो, चाहे x3 y3 रिलेट करो, ये वो पॉइंट होंगे जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। और ये जो x और y वाली वैल्यू है, ये पॉइंट आपने अपनी तरफ से खुद रिलेट किए हैं। मतलब ये x और y ऐसे, जैसे मैंने कहा ना ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये आपके एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये आपने कहा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो इसमें जो a और b और c ये तो कोई कांस्टेंट नंबर होते हैं, और x तो ये वेरिएबल है, ये तो इक्वेशन को बनाने के लिए यूज करते हैं हम। तो ऐसे ही यहां पर x और y ये आपको गिवन नहीं होंगे, ये तो ताकि हमारे एक कोई इक्वेशन बन जाए। ये समझो x और y कोई फिक्स पॉइंट है, कि तो आपको लेने ही है x और y। तो ये जो x और y है ना, तो इनको हम है ना आर्बिट्रेरी पॉइंट बोलते हैं बेटा, आर्बिट्रेरी पॉइंट को बोलते हैं। तो एक होता है बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट, जैसे मैंने मान लिया 5 4 या 1 2 3, ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, ये तो होते ही हैं। अब ये होते हैं x y z वगैरह, ये आपका वेरिएबल है। अब देखो बेटा, मैं बात करूं पाई की, मैं बात करूं 5 की, 5 तो आपको देखने से लग रहा है कांस्टेंट है कि 5 की वैल्यू है। पाई बोलो सर, पाई तो सर ये कोई सिंबल है, पर देखो बेटा आप लोग जानते हो कि पाई की भी उन्होंने एक फिक्स वैल्यू रखी हुई है कि बाई बटे 7। तो जैसे मैंने कहा x पाई, तो देखो x एक कांस्टेंट है, मैंने कहा 5x, सॉरी मामा ये x क्या है, वेरिएबल है, 5x में x वेरिएबल है। अब क्या है, पाई और 5 एक कांस्टेंट है, पर जो पाई है ये एक तरह का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये बेटा वो आपको लगता है एज ए वेरिएबल है, पर कहीं ना कहीं उसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है। मतलब इस कांस्टेंट को, यानी इस जो 5 है, तो 5 को मैं किसी और तरीके से डिनोट नहीं कर सकता। मैंने कहा पाई, पर जब पाई को खोलूंगा तो इसकी और ही कुछ वैल्यू आएगी। अब 5 है, अब 5 को तो आपको बोलोगे सर 5 इंटू आप 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हो, या 5 को आप 3 जमा 2 लिख सकते हो। ऐसे नहीं, आप 5 को खोलोगे तो 5 ही निकलेगा, पर अगर आप पाई को खोलोगे तो पाई की वैल्यू क्या आएगी, बाई बटे 7। तो इनको हम एक तरह का यूनिवर्सल कांस्टेंट बोल सकते हैं, इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है भाई, है ना, बट इसकी एक फिक्स वैल्यू है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि सर है ना दो बेटा, जैसे हम बात करते हैं कि और हम कई हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है जिनकी फिक्स वैल्यू है। तो जब मैंने x और y मान लिया, तो ये एक तरह के आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट्स का मतलब ये है कि बेटा ये एक तरह का हमारे लिए एक वेरिएबल नहीं है, जैसे x और y1, तो यहां पर तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। आप यहां पर x2 y2 भी ले सकते हैं, x3 y3 भी ले सकते हैं। तो ये जो x और y पॉइंट लिए गए ना, ये एक तरह का गिवन पॉइंट है, ताकि हम कोई इक्वेशन बना सके। क्यों होगा क्या, आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जैसे कि आगे एक लाइन है और उसमें कोई 2 पॉइंट है, मतलब आपके पास एक ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लो कि एक लाइन में 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, मान लो 5 और 4, और इस लाइन का स्लोप आपको दे रखा है, मान लो -1/2 दे रखा है, ठीक है जी। अब कहा गया इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। अब इस पॉइंट पर जो आपको 5 और 4 दे रखे हैं, ये आपके x1 y1 है, ये गिवन पॉइंट है। अब स्लोप दे रखा है, अब क्या करो, इसका इक्वेशन निकालो। अब एक चीज बताओ सर, अभी तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला था tan थीटा बराबर m, अब थीटा भी नहीं यहां पर, तो ये सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहां पर तो एक ही पॉइंट में दे रखा है, 2 पॉइंट होने चाहिए उसके लिए। तो क्या प्यारे बच्चों, इस केस में क्या करते हैं हम
कि सिंपल सी बात, जैसे आप ना ये एक्स और वाई एक तरह गिवन पॉइंट होते हैं, ये हर एक उसमें ये आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, ये तो मुझे दिए होंगे, ये कहीं भी ऐड कर सकते हो आप। तो इस केस में स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, तो समझो ये एक्स और वाई है ना, तो अगर आपको इसका स्लोप निकालना है, और अगर मान के चलो अगर ये x1 y1 है, और अगर ये x2 y2 होता, और आपको ए बी का स्लोप निकालना होता, तब क्या बोलते हैं आप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सेम अगर कहीं पर आपको दो पॉइंट, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक्स और वाई तो हम गिवन एक तरह फिक्स पॉइंट है, और ए और बी जो x1 y1 है ये वो पॉइंट है जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। स्लोप निकालोगे तो दिस माइनस दिस अपॉन में दिस माइनस दिस, यानी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। ये स्लोप आपका होगा जब किसी क्वेश्चन में आपको ओनली पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी जब भी किसी क्वेश्चन में आपको एक ही पॉइंट दिया होगा, एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर गिवन होंगे, उस केस में अब देखो, जो मान लो ये है, यहां यूज कर सकते हो आप, कह रहे इस लाइन की इक्वेशन निकालो, जैसे मैंने मान लिया। अच्छा, तो आप ऐसे यूज करोगे ना, m बराबर y, तो y तो फॉर्मूला में आता है ना, एक्स वाई तो फिक्स है, ये ऐसे ही रहेंगे। y1 क्या है 4, x ऐसे ही आएगा, y2 क्या हमारे पास, सॉरी x1 क्या हमारे पास 5, और m मान लो 1/2 माइनस, मान लो m दे रखा -1/2। अब इक्वेशन बनानी है, मल्टीप्लाई कर दो। अब x माइनस 5 करो, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा 2y हो जाएगा माइनस का 8। तो बेटा ये माइनस का x इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2y प्लस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 2y क्या जाएगा बेटा, प्लस का 3 बराबर क्या 13 सो क्या जाएगा 13 आ जाएगा ना, 13 आ जाएगा। ये लाइन की क्वेश्चन आ गई, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, देखो अभी पता क्या है, अब अभी जब आप 10.3 करोगे तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन में बी। स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये भी है, हम तो सर ये भी है, tan थीटा बराबर क्या m, ये tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप निकालने ये फॉर्मूला भी है, तो सर फिर ये क्यों नहीं पढ़ा है, ये क्योंकि 1 बाय 1 स्टेप पढ़ेंगे तो 10.3 के बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे वहां पर स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है, माइनस ए अपॉन में बी। ए कौन है जो x के साथ आता है, बी कौन है जो y है, आप चेक कर लो आपका सही है गलत है। तो देखो ए अपॉन बी माइनस तो ऐसे ही आना है, ए कौन है जो x के साथ आता है, तो x के साथ क्या आ रहा बेटा -1, बी कौन है जो y के साथ, y के साथ क्या आ रहा बेटा -2। ये फॉर्मूला होता है -a/2, इससे कट गया -1/2 आ ही रहा है। चेक करने का तरीका मतलब आप माइनस स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है -a। अगर आपको चेक करना कि आपको क्वेश्चन सही, कि आपकी इक्वेशन सही बन रही है गलत बन रही है, तो क्वेश्चन में स्लोप दिया ही होगा, और इक्वेशन जो बन जाएगी वहां पर -a अपॉन b यूज कर लेना। हालांकि 10.2 में हमें यूज नहीं करना, पर मैं बता रहा हूं कि अगर इक्वेशन बन गई है और हमें चेक करना है कि हमने इक्वेशन सही बनाई गलत बनाई है, ठीक है सर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपने क्या सीखा, आपने अभी तक सिर्फ ये दो चीज सीखी है। एक तो ये सीखा है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो ये होगा, और अगर y एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो ये होगा। और अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में किसी लाइन का स्लोप दे रखा हो, उसका एक पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो वहां पर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में उन्होंने इसको यहां ले गए, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा मकसद है आपको दिमाग में फॉर्मूला बैठाना, ठीक क्यों निशान जी, समझे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फोर्थ केस ये बन सकता है हमारे पास, इसे बोलते हैं हम 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म बेटे 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब ये है कि हमारे पास ना एक इक्वेशन दी होगी, सॉरी एक लाइन दी होगी, और उसके हमारे पास 2 पॉइंट दिए होंगे, ठीक है जी। सर एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, और ये वाई एक्सिस है। अब मान लीजिए से कोई लाइन जा रही है, कुछ कहीं भी लाइन आप कहीं भी जान दो, ठीक है जी। अच्छा अब प्यारे बच्चों, अब मान के चलो यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। मान लो एक पॉइंट मैंने मान लिया कि मान लो एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है ए है,
ठीक है जी, ये पॉइंट मेरे पास। तो हमने मतलब बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, ठीक है जी। और मान लो यहाँ कोई बी पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2। अब अगर मुझे ये बता रहा है कि ये लाइन है, इस पर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं a और b, अब मुझे इस ए बी का स्लोप निकालना है। अब यहाँ पर सर मेरे पास 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, अब यहाँ पर एंगल में दे रखा मुझे, मान के चलो अगर यहाँ पर मुझे स्लोप एंगल नहीं दे रखा है ना, कोई भी एंगल मेरे पास गिवन नहीं है, तो अब एंगल गिवन तो एंगल में नहीं है, तो मुझे अगर अब ए बी की अगर इक्वेशन निकालने के, ए बी की क्या इक्वेशन बन सकती है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो ए और बी पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होंगे, है ना, x1 y1 ये x2 y2 ये गिवन होंगे वैल्यू। अब बेटा क्या कर लो, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर मैंने कोई सी पॉइंट मान लिया, अब मैंने कहा था ना आपको कि जो सी पॉइंट मैंने एक्स और वाई मान लिया, ये एक्स और वाई समझो, ये जो एक्स वाई ले रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन को बनाने के लिए ले रहा हूँ मैं, ये पॉइंट आपको अपनी तरफ से लेने पड़ेंगे एक्स और वाई कुछ, है ना। तो सर इनकी वैल्यू कुछ लेनी है नहीं यार, ऐसे ही रख देना एक्स वाई, बस x1 y की जगह x1 y1 की जगह मान लो 2 3 हो सकता है, x2 y3 की जगह मान लो 5 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इनकी वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपको लेने पड़ेंगे। अब आपको मैंने ये भी सिखाया हुआ है कि सर के एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे उन सबका स्लोप सेम होगा, जो स्लोप AC का होगा वही स्लोप BC का होगा, और वही स्लोप किसका होगा, AB का होगा। तो यानी प्यारे बच्चों, मैं सिंपल सी बात में ये बोल सकता हूं कि इन सबका स्लोप सेम होगा, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ AC इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB। तो बेटा एक किसी भी एक लाइन पर कितने भी पॉइंट लो उन सबका स्लोप सेम आएगा, है ना। तो जो स्लोप AC का वही स्लोप किसका होगा, AB का। अब अगर मुझे, अब प्यारे बच्चों अगर मुझे AC का स्लोप निकालना है, तो अभी आपको सिखाया था 1 पॉइंट फॉर्म में, सर y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल टू, अगर आप AB का स्लोप निकालते हो तो बेटा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो इनको सोल्व करोगे तो क्योंकि x और y1 x1 y2 x2 इनकी वैल्यू मुझे गिवन होगी, तो क्या रह जाएगी, y और x, तो ये क्या बना देंगे, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो इनके हेल्प से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये वो वाला केस था जहां पर हमें किसी क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए होंगे, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब जरा बात करता हूं मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो बेटा क्या हो रहा है, अभी तो लाइन नहीं, अलग अलग प्रकार की लाइन आ रही है, लाइन है ही वही लाइन, पर कभी उस पर एक ही पॉइंट गिवन है, कभी उस पर 2 पॉइंट गिवन है। अच्छा अब मान लो कोई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या होता है बेटा, स्लोप भी सुना है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा। देखो मान के चलो बेटा मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मान के चलो जैसे कि आपकी ये जो लाइन है, मान लो वाई है, तो मान लो वाई को या तो कोई लाइन ऐसे, वाई एक्सिस को कोई लाइन या तो ऐसे कट करते हुए जा सकती है, ऐसे, या तो वाई एक्सिस को ऐसे काटते हुए जा सकती है, ये या तो वाई एक्सिस को यहाँ से काटते हुए जाएगी, ये वाई को यहाँ से काट, कहीं भी मतलब कोई भी लाइन वाई को कैसे भी काटती है, या तो ऐसे जाएगी या ऐसे या ऐसे ऐसे, है ना। पर सबके लिए एक ही कॉमन, जो भी लाइन अगर वाई एक्सिस को काटते हुए जाएगी तो सबके लिए मैं एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यहां पर। मतलब मान के चलो बेटा 2 मिनट के लिए, अगर एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है, अरे मैंने मान लिया एक लाइन है बेटा, ठीक है जी, और वो वाई एक्सिस को कट करते हुए जा रही है। अब ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, मैंने मान लिया ये ए पॉइंट, ठीक है। अब जो
ओरिजिन से लेकर ए, मैंने मान लिया कि जो ओरिजिन से लेकर ए की डिस्टेंस है वो सी, वो है सी। अब ये ए पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे। और आप लोग जानते हो कि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो क्या होती है? 0, और वाई की वैल्यू वही होगी जो डिस्टेंस होगी। अगर यहां से यहां तक सी है तो यानी वाई की वैल्यू यहां पर क्या होगी? सी, तो हो गया 0 सी। अब प्यारे बच्चों, सर इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है बेटा कि वाई एक्सिस पर वो वैल्यू, मतलब जैसे वाई एक्सिस नहीं बोलूंगा, अगर मैं बात करता हूं वाई इंटरसेप्ट, मैं ऊपर बता रहा हूं वाई इंटरसेप्ट वाला ये बता रहा हूं मैं वाई इंटरसेप्ट। अगर कोई बोला कि बेटा वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या सर? सर वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पर आने वाला वो पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट की ऑरिजिन से लेकर, किसी भी पॉइंट की ऑरिजिन से लेकर वाई एक्सिस तक जो डिस्टेंस होती है, किसी पॉइंट की ऑरिजिन से लेकर जो वाई एक्सिस तक डिस्टेंस होती है उसे बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो मान लो यहां पर है ना, तो एक कोई ए पॉइंट है तो यहां पर जो वाई इंटरसेप्ट मतलब ये पूरा सी हो गया। अब इंटरसेप्ट का मतलब जब भी किसी क्वेश्चन में इंटरसेप्ट वर्ड लिखा आएगा तो ये समझ लेना, यानी वो लाइन वाई को काटते हुए जा रही है, सॉरी वाई को नहीं, या तो वाई को या एक्स को। तो अगर यहां पर बोला गया वाई इंटरसेप्ट, यानी वो लाइन वाई को काटते हुए जा रही होगी। और वो कैसे में जा रही है? ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, वो हमें नहीं पता फिलहाल यहां पर हाँ जो क्वेश्चन होगा वो बोलेगा वो कैसे जा रही है भाई, ठीक है। अब ये लाइन मैंने कहा बेटा ऐसे में जा सकती थी, ठीक है जी। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये कि ओरिजिन से लेकर वाई एक्सिस तक की डिस्टेंस, जहां पर कोई लाइन ये पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है भाई, तो ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, है ना। अच्छा, अब आप कोई बच्चा बोलो सर यार यहाँ तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने कहा इसके डिस्टेंस सी है, कुछ ही मान लो आप यार, वो तो थोड़ा सवाल को समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो सर यहाँ का आपने पॉइंट 0 सी मान लिए, तो सर इसका मतलब जब आपकी लाइन नीचे आ रही है तो ये लाइन एक्स इसको काट रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो आपकी माइनस एक्स हो जाएगी और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप कर लो भाई, कोई समस्या नहीं है। पर पहले बच्चों आप ये लेके कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, पर ना हमें एक कॉमन फॉर्मूला बनाना है ताकि वो उन सभी सवालों को लग जाए। यानी जहां पर मुझे अगर सिर्फ ये दिया हो कि एक लाइन है वो वाई एक्सिस को काटते हुए जा रही है, बस वो ओनली वाई इंटरसेप्ट कर रही है, मुझे वो जाहिर सी बात है, अगर वाई वो तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर वाई को काटते हुए जा रही है तो कभी न कभी एक्स को काटेगी। अरे कोई भी लाइन है अगर ऐसी जा रही है, कोई बोले सर ये देखो ये तो एक्स को काट रही है, ये वाई को नहीं, सॉरी ये तो वाई को काट रही है, ये एक्स को काट नहीं रही। अरे भाग्यवान, तू इसको आगे बढ़ा सकता है, इसको तू और इसको यहां ला सकता भाई, तो वो एक्स को काटेगी कभी न कभी, जाहिर सी बात है। कोई भी लाइन अगर एक्स को काटे तो कभी न कभी वाई को काटेगी। अब मैं मान के चल रहा हूं, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है कि एक लाइन है वो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है, मतलब वाई को काटते हुए जा रही है भाई, ठीक है भाई। अरे आगे का मत सोचो आप। अब आपको प्यारे बच्चों मैंने ये चीज समझाया हुआ है भैया, मैंने बताया हुआ है आपको कि भैया कोई भी लाइन हो वहां पर एक्स और वाई आपके छुपे हुए पॉइंट होते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है जी। अब सर आप इसकी हेल्प नहीं कर सकते फिर तो, अरे बेटा कर लो, पर हमें तो एक कोई छोटा सा फॉर्मूला बनाना है, हमें बनाने एक फॉर्मूला है, एक कॉमन सा फॉर्मूला जो इस तरह के सभी क्वेश्चन में यूज हो जाए। तो वाई इंटरसेप्ट है ना, तो मैंने मान लिया गिवन पॉइंट यहाँ पर कोई एक्स और वाई आ रहा है, ठीक है, और आपको 2 पॉइंट मिल गए कि अच्छा आपने सीखा हुआ है कि बेटा अगर किसी भी लाइन का कोई भी लाइन है इसको अगर वहां पर हमें कोई एक पॉइंट दे देगा, अगर किसी भी लाइन को कोई एक पॉइंट गिवन है और हमें उसका स्लोप निकालना है, तो भी आपको बताया था कि सर क्या हो जाएगा आपका y माइनस, ये आपको y1 मान के चलो, है ना, तो y माइनस सी और x माइनस 0, ये तो पढ़ा आपने, है ना, जो अभी आपने पढ़ा था। यहां पर मैंने x y लेट किया था और यहां मैंने x1 y1 लेट किया था। तो अगर मुझे a b का स्लोप निकालना है तो सर y माइनस सी x माइनस 0, अब m इक्वल टू हो जाएगा y माइनस सी अपॉन x, ठीक है। अब कह रहे बच्चों इस यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा mx इक्वल टू y माइनस सी, ठीक है जी। अब बेटे इधर का प्लस हो जाएगा mx प्लस सी इक्वल टू y। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बट प्यारे बच्चों, चाहे इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख दो, y इक्वल टू इस पूरे को वहाँ भेज दो
एम एक्स प्लस सी। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो है मतलब ये भी एक लाइन की इक्वेशन ही है। जितने सारे बता रहा हूं लाइन की बहुत सारी इक्वेशन है भैया, सिंगल नहीं है। पर जो एस्टेंडेड जो जनरल फॉर्म है, जो मेन इक्वेशन है लाइन की, वो इसको बोलते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। कैपिटल लो, कुछ भी ले लो आप, वो आगे पढ़ेंगे। पर ये भी एक इक्वेशन ही है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन ही है, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी है। पर अगर एक ये वहां पर बेसिकली इसका ये बेसिकली मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर कहीं पर हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है ना वो लाइन ना वो y इंटरसेप्ट है ना, यानी वहां पर वो y एक्स को काटते हुए जा रही है, ठीक है जी। अच्छा बेटा प्यारे बच्चों, अब ये ऐसे था मेरे पास, ठीक है जी। अब ये तो मैंने बताया y इंटरसेप्ट वाला, इसी को मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, ठीक है जी। अब कुछ ही मान लो, जैसे यार मान के चलो मैं ऐसे इधर मान लिया है। अब चलो एक बार इधर एक्स वाले को दिखाते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने मान लिया ऐसा ये लाइन है और वैसे मान लो एक्स को करते हुए जा रहे, कुछ भी कैसे मान लो, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, हाँ ना। इस वाई का आप मेन फोकस यहाँ रखना। मैंने मान लिया बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है डी है, यहाँ से लेकर यहाँ से का डिस्टेंस डी मैंने मान लिया। तो अगर डी डिस्टेंस है तो एक्स एक्सिस है, तो इसको मैंने ए मान लिया। अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ए क्या है, डी है, तो यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर डी होगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो, बी मान लो। अब मैंने एक कॉमन पॉइंट आपको एक्स और वाई लेट कर लो, तो ये मुझे गिवन है मान लो। अब इस केस में यानी यहाँ पर लाइन y को काटते हुए जा रही थी, यहाँ पर x को काटते हुए जा रही है। तो प्यारे बच्चों इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला होगा है ना, आप जो बनाओगे इस केस में सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों कि सर m इज इक्वल टू सेम है ना y माइनस जीरो, और अब क्या बेटा x माइनस जीरो, क्या होगा d, क्या है d है बेटा, ठीक है। बड़े क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, m को करोगे, एक काम करो m को ना m को मल्टीप्लाई करो ना, m x माइनस डी, यहाँ क्या बचा y, आप इसको ये कर सकते हो। तो ये इसका यूज हम उस केस में करेंगे जब हमारा x इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा हो, बन रहा हो, ठीक है। अब सर ये याद करने पड़ेंगे, अरे याद नहीं करने यार, आप बिना जरूरी नहीं याद करो, आप जरूरी नहीं, आप क्वेश्चन आपको याद करने आवश्यकता ही नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वन पॉइंट फॉर्म वाला, जब भी कहीं कहां पर वन पॉइंट फॉर्म हो रहा हो क्लास में सोना नहीं है, यानी y माइनस एक्स अपॉन में क्या बेटा, क्या लिख रहा हूं मैं क्या बेटा y माइनस वाई वन अपॉन में क्या x माइनस एक्स वन, ये याद करना। पर एक पॉइंट तो हम खुद से लेट करते हैं और एक पॉइंट दिए होते हैं, ये याद करो आप। जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला सूत्र रट्टा मानना है, ये तो जस्ट बता रहा हूं आपको, ये फॉर्मूला यहां पर यूज होने वाले हैं। बस आपको वन पॉइंट फॉर्म और टू पॉइंट फॉर्म याद होना चाहिए, वही हर जगह लगेंगे, ठीक है। अब सर ये तो मैंने आपको वो सिंगल केसेस बताए हैं जब कोई लाइन क्या सिर्फ या तो एक्स एक्सिस को, अगर या सिर्फ एक्स है ना इंटरसेप्ट हो या वाई इंटरसेप्ट हो। अब बेटे कभी कोई ऐसे हो सकता है कि मान लो अगर आपको दिया हो कि एक लाइन x गिवन पॉइंट है कि कोई लाइन x एक्सिस को भी कट कर रही है और y एक्सिस को भी कट कर रही है, तो उसमें कैसे यूज होगा, ठीक है, उसको देखते हैं। इसको पहले लिखो फटाफट, इंटरसेप्ट फॉर्म की, इंटरसेप्ट फॉर्म यानी अब हम उस केस की बात करेंगे जहां पर कोई लाइन होगी, ठीक है बेटा, कोई लाइन होगी बेटा, तो वो x और y दोनों को है ना, वो दोनों को कट करते हुए जा रही हो बेटा, दोनों को मान लो। मैंने यहाँ मान लिया बेटा ये, ठीक है। अब मैंने मान लिया प्यारे बच्चों ये कोई लाइन है, तो अगर मैंने मान लिया बेटा इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 है ना, ओरिजिन है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर a है, अगर ये a पॉइंट है, तो अगर ओरिजिन से लेकर a के डिस्टेंस a है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 और a। और अगर ये जो यहाँ पर है ये b पॉइंट है, मतलब है ना,
तो मैंने मान लिया ऑरिजिन से लेकर बी पॉइंट तक डिस्टेंस है स्मॉल बी, तो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 0 और बी हो जाएंगे। तो अब आपको अगर ये 2 पॉइंट दिए होंगे ना, तो आप इनकी हेल्प से उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो आप कि भैया x1 y1 x2 y2। पर प्यारे बच्चों ध्यान का देना, आपको उसका स्लोप निकाल सकते हो आप। पर आप अगर ऐसी लाइन की इक्वेशन लानी हो कि मान लो अगर ये है 5 ये है 4, मान लो यहाँ पर 5 और 0 दे रखा है, यहाँ पर 0 और 4 दे रखा है, और आपको इस लाइन की इक्वेशन क्या वो बतानी हो, ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला लगेगा जो हमारा कहाँ लगता था 2 पॉइंट फॉर्म में, हमने 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो मान लो ऐसे, मान लो जस्ट समझने के लिए, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा हो, कौन आ रहा होगा, x और y आ रहा है ना। तो अगर यहाँ यूज करोगे तो बेटा जो स्लोप किसका होगा, है ना, जो स्लोप सेम आपका AC का होगा, ठीक है जी, जो स्लोप AC का बेटा वही स्लोप किसका होगा आपका AB का, स्लोप ऑफ AC, ठीक है, स्लोप ऑफ AB, है ना। अगर आप AC का स्लोप निकालोगे, ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, y माइनस y0 और x माइनस a, ठीक है। अगर आपको निकालना कि स्लोप किसका AB का, ठीक है बेटा, तो b माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस a, क्या हो गया माइनस, ठीक है। चलिए बेटा, अब बेटा ये आ जाएगा मेरे पास x y अपॉन में x माइनस a, क्या आ जाएगा b अपॉन में, ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा b माइनस b अपॉन में माइनस a। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y को मल्टीप्लाई करिए माइनस a से, माइनस y है। अब बेटा मल्टीप्लाई करो, पहले b को मल्टीप्लाई करो x से, क्या हो जाएगा bx, फिर b को मल्टीप्लाई करो माइनस a से, क्या हो जाएगा माइनस का ab, है ना। प्यारे बच्चों काम कर लो कि ना AB, ये थोड़ा AB है, देखो ये यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, इसको यहाँ ले लो इस साइड, AB बराबर ये आपका bx, ये y आपका माइनस का, इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब बेटे काम करो, ये मेरे पास AB है, ठीक है, ये AB है, तो मान लो कि अब मुझे ये जो मेरे पास है, ठीक है सर, ये भी एक इक्वेशन ही है, पर अगर इसको कुछ हम एक अच्छे फॉर्म में लाना है तो मैंने क्या किया, मान लो इस पूरे में से मैं चाहता हूँ AB हट जाए, तो मैं पूरे में AB का डिवाइड कर रहा हूँ, AB अपॉन में AB, यहाँ में मैं क्या कर रहा हूँ AB से डिवाइड कर रहा हूँ, इसके अपॉन में भी AB, यहाँ में AB से डिवाइड कर रहा हूँ, इसके अपॉन में भी AB, AB से भी कैंसिल 1 आ जाएगा, B से भी कैंसिल x अपॉन A, और A से कैंसिल y अपॉन B। तो ये जो मेरे पास बन गया, ये आ गया x अपॉन में A प्लस y अपॉन में B बराबर 1। सर ये एक मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है ऐसी लाइन की जो इंटरसेक्ट फॉर्म कर रही हो, यानी कि वो x एक्सिस y एक्सिस दोनों काटते हुए जा रही हो। तो वहां पर सिंपल चुपचाप से आपको क्या करना है, जो x एक्सिस के डिस्टेंस मतलब A, y एक्सिस के डिस्टेंस मतलब B, वो पुट कर देनी है और इक्वेशन बन गया खत्म। ये उसके में यूज करने बेटा, ठीक है, हाँ ये तब यूज करने में। लास्ट केस की एक होता है बेटा नॉर्मल फॉर्म, बेटा यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये सभी केस से अलग केस है, थोड़ा इसको ध्यान समझना बेटा। प्यारे बच्चों मान के चलो कि ये केस क्या है, इसमें क्या होगा, हाँ ये प्यारे बच्चों मान के चलो मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये बेटा, ठीक है, ये बड़े बड़े लाइन है। अब प्यारे बच्चों अगर मान के चलो कि आपके पास अगर सवाल में एक ऐसी लाइन दी हुई है, ठीक है जी, ये एक लाइन है, मान लो उसकी अगर ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है जी, एक कोई लाइन है और अगर उसकी ओरिजिन से कोई डिस्टेंस दे रखी है, मान लो d, है ना, ये लाइन है और इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरे पास एक लाइन है
और इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस तो है पर डिस्टेंस एकदम सीधी वाली डिस्टेंस है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ठीक है। और एक लाइन जिसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है आपको, और वो एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये लाइन, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है मुझे, ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई एंगल बना रही है, और जो एंगल बना रही है मान लो उसका नाम है, एक होता है थीटा, एक अल्फा, एक गामा, तो इन्होंने पढ़ दिया ओमेगा, ओमेगा, और कोई मेगा को लड़की नहीं है, ठीक है जी। तो इसका नाम डब्ल्यू टाइप का बनता है, कुछ बोलो ओमेगा मान लिया आपने। सर एक क्वेश्चन कैसे आएगा, आप एक क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं आएगा, एक ये बोलेगा कि एक लाइन है, उसकी एक्स ऑरिजिन से डिस्टेंस से मान लो पी, और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ओमेगा, तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब भैया अभी तक तो हमें 2 पॉइंट दिए होते थे, 1 पॉइंट दिया होता, 2 पॉइंट दिए होते थे, अब यहाँ कोई पॉइंट भी नहीं गिवन है, इस केस में क्या करें। तो देखो बेटा थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, जो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा हमें अलग करना पड़ेगा, प्यारे बच्चे, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर कि प्यारे बच्चों थोड़ा इसको सोल्व करने के लिए मैं कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ये मान लो ये ओ पॉइंट है, तो ओरिजिन है, अब बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, सही कहा सर आपने, ठीक है। अच्छा अब मान के चलो मैंने यहाँ खींच दिया परपेंडिकुलर, ठीक है सर, ठीक है जी। ये मान लो मैंने मान लिया इसका नाम है ए, ठीक है सर, इसका नाम है बी, ठीक है सर। अब बेटा सवाल को सोल्व करने के लिए ना देखो, अगर मुझे इस लाइन का, ये जो एल वाले लाइन है, अगर मुझे इसका स्लोप निकालना ना, तो उसके लिए ना ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता होने चाहिए। एक्स वाई तो मैं लेट कर लूंगा, पर ए पॉइंट का मुझे स्लोप किसका निकालना है, इसका। ये मानो अगर एल वाला लाइन है तो मुझे अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए देखो बेटा सर, अब आपको आप बताओ ट्रिग्नोमेट्री में बेटा सर मुझे पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, चलो पहले कॉस यूज करता हूँ मैं, कॉस का मुझे पता है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर क्या बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस यहाँ पर थीटा, क्या तो यहाँ थीटा कौन है, ओमेगा है, बेस अगर बात करो मैं इसके लिए, बट इसके लिए बेस क्या है, ओबी, ये आप 10th का याद आ गया आपको, ओबी। अब बेटा हाइपोटेन्यूस क्या है, ओए, बेटा कॉस ओमेगा, ओबी, ओबी ऐसे रहने दो, और ओए सॉरी ओए, ओए की डिस्टेंस क्या है, पी, ये आपको दी हुई है, बेटा इसको यहाँ भेज दो, ठीक हो जाएगा, पी कॉस ओमेगा इज इक्वल टू ओबी। मतलब जो ओबी की डिस्टेंस आ गई ना, वो आ गई पी कॉस ओमेगा, किसकी डिस्टेंस आई, ओबी की। पहले बच्चों एक चीज देखो, मान लो एक्स एक्सिस है, तो अगर मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 है, क्या है 5, इसका मतलब इसके जो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर बोलते हो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस 5 है, इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या जाएगा, 5 और 0, किसके, इस पॉइंट के। तो सेम अगर ओबी की डिस्टेंस कितनी है, पी कॉस डब्ल्यू, तो पी कॉस ओमेगा, तो यानी कि इसका मतलब जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पी कॉस ओमेगा कॉमा 0, ठीक है सर। सेम प्यारे बच्चों ये किया ना, से एक काम करिए, लगाइए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉस लगा देना मैंने, साइन क्या लगाइए, साइन क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, साइन, बट यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ ओमेगा है बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, अब बेटा हाइपोटेन्यूस कौन है, ओ ए, साइन ओमेगा, बेटा ए बी चलने दो, जो ओपी है ओबेडिक्शन का बेटा पी, बेटा इसे यहां भेज दो, ये हो जाएगा पी साइन ओमेगा इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी की डिस्टेंस आ गई पी साइन ओमेगा, है ना, ए बी डिस्टेंस। तो अगर ए बी की डिस्टेंस पी साइन ओमेगा आई है, इसका मतलब क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर, तो इसलिए एक्स का बन रहा था, ये डिस्टेंस किसकी, वाई एक्सिस पर,
इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दो, अब एक चीज ध्यान दो। अब 2 मिनट प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा ये मेरे पास एक कोई पॉइंट है, ठीक है जी। तो मैंने कहा यहाँ से x की डिस्टेंस 5 है, अब मैंने यहाँ से y की डिस्टेंस कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, अच्छा x की डिस्टेंस 5 है और y की डिस्टेंस कितनी है, 4। इसका मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5 और 4, ये तो बोलते थे भाई। तो सेम यहाँ पर ये तो बचपन, ये तो आपने बचपन में सीखा, लेकर जी को जी में नहीं ज़्यादा हो गया, मतलब कब से गई 9th-10th में ना, 8वीं में। तो इसका मतलब सर जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की होगी वो बड़े किसकी, वो ए पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो एक्स की, तो क्या आ जाएगा पी कॉस ओमेगा। और जो डिस्टेंस यहाँ के जो वाई की वैल्यू होगी, जो इसकी डिस्टेंस होगी ना, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वाई। बट वाई की वैल्यू कितनी आई, वाई मतलब ये ना, ये जो वाई ए बी की डिस्टेंस पी साइन ओमेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जरा एक चीज ध्यान दो आप, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यहां पर है, मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूं। बट आपने पढ़ा है, तो अब आपने एक चीज पढ़ा सर कि जब भी आपको बेसिक लेक्चर में बताया गया था, जब भी दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है, -1 आता है। तो बेटे मैंने मान लिया कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप क्या है m2। जो ये लाइन L वाले लाइन का स्लोप m1, ठीक है जी, और ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है m2 है। यानी प्यारे बच्चों आप जानते हो कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। चलिए सर बिल्कुल सही कहा आपने। अब अगर आपको m1 का स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो क्या करोगे आप, इसे डिवाइड में भेज दोगे, -1 में क्या जाएगा, m2 आ जाएगा भाई। देखो अब ये क्यों कर रहा हूं, अभी आपको पता लग जाएगा। मतलब इस L वाले लाइन का स्लोप m1 है, अगर इसका स्लोप m2 है तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 बराबर -1, ठीक है जी, ये आप लोग जानते ही हैं। अब प्यारे बच्चों यानी कि मैं अगर यहाँ पर सिंपल बोल सकता हूँ, m1 का मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि स्लोप ऑफ लाइन L, जो है ना, जो आप पॉइंट्स को बोल लो। अब बेटा अगर आपको प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो m1 का स्लोप जो आएगा -1/2 m2 आएगा, ठीक है। m1 का स्लोप किस पे डिपेंड करता है, m2 पे। तो ये काम करते हैं, पहले क्या करते हैं, चलो m2 का स्लोप निकाल लो भाई। चलिए क्यों करना है, ये ऐसे क्यों कर रहे हो आप, अभी इसमें आ रहा हूं बेटा प्यारे बच्चों। क्योंकि आप m1 का स्लोप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, पहले आपको m2 का स्लोप निकालना पड़ेगा। अच्छा m2 का स्लोप कैसे निकालोगे, अगर m2 का स्लोप मैं आता हूं बेटा, अगर आप लोग जानते हो, अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला होता ही है कि स्लोप ऑफ लाइन बराबर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। अरे किसी भी लाइन का सॉरी, अगर आप किसी भी लाइन का स्लोप निकालना, आप लोग जानते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m, ये तो होता है भाई बाबू भाई। अब किसी भी लाइन का स्लोप निकाला, tan थीटा बराबर m, हमने पढ़ा स्लोप ऑफ लाइन tan, और जहां पर अगर थीटा है मैंने वहां क्या लिख दिया, मान लो ओमेगा लिख दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है जी। अच्छा, और जहां पर क्या बेटा प्यारे बच्चों m, तो अब मैं स्लोप किसका निकाल रहा हूं, मान लो इसका OA का, तो मैंने वहां क्या रख दिया m2। अब सिंपल सी बात, अगर मुझे m2 लाइन का स्लोप निकालना, क्या लिखूंगा मैं कि m2 इक्वल टू 10। अब ये लाइन का किसी भी लाइन का स्लोप निकाल लो आप, tan थीटा बराबर m होता है, इसी का वो आपने, तो जहां पर थीटा मतलब कोई भी एंगल W, अब m निकाल रहा हूं तो वो तो सबके लिए होता है, पर मुझे जो OA का निकालना है उसको स्लोप m2 माना मैंने। अच्छा, अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, अरे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, सॉरी क्या परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस इक्वल टू m2। ध्यान दो यहां पर परपेंडिकुलर किसके लिए, इस ओमेगा के लिए परपेंडिकुलर कौन है AB, अरे कौन है AB, अरे बेस कौन है OB, m2 आ गया। सर किताब में अगर किताब चेक करने की कोशिश करो तो आपका तो माथा घूम जाएगा, ठीक है जी। तो P मैं क्या बोल रहा हूं, सर कहां से आ रहा है, ये भगवान ये वहां से आया, कहां से, ये ऋग्वेद सामवेद से बेटा। सर यहां से, अबे tan का सर tan थीटा बराबर P/B होता है, तो यहां पर P कौन है, AB। और आपको अगर थोड़ा आपको यहां पर दिक्कत लग रही है ना, इसका मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री भी खराब है वो पहले से, तो इसलिए आप
अगर आपको लग रहा है सर ये क्या हो रहा है, तो बेटा tan ओमेगा बराबर P बाई बी होता है, तो P यहाँ पर ए बी और बी ओ बी, ठीक है। चलिए सर प्यारे बच्चों ए बी, बेटा ए बी क्या हमारे पास अभी निकाला मैंने, ए बी मतलब P साइन डब्लू। अच्छा यहाँ पर बेटा हाँ P साइन डब्लू, ठीक है। ए बी मतलब है P साइन और डब्लू मतलब ओमेगा, और ओ बी बेटा ओ बी मतलब क्या है P कोस, P कॉस ओमेगा ना, बेटा बेटा इक्वल टू क्या था बेटा M2, बेटा क्या आ गया P से P कैंसिल, ठीक है। अब इसको tan मत करना, आप इसको क्या करना है, इसको इसको ऐसे रखना बेटा, तो साइन डब्लू है ना, ये आ गया कॉस इक्वल टू। तो प्यारे बच्चों ये मैंने क्या किया, अब मैं इस पर आ रहा हूँ, अगर मुझे M1 निकालना है तो M1 बराबर क्या हो जाएगा -1 में M डब्लू ना, तो M1 बराबर क्या आ गया -1 में क्या बेटा M डब्लू ना, और बेटा M डब्लू तो M मतलब M2 सॉरी M2 ना, और M2 तो इस लाइन का स्लोप क्या आया साइन ओमेगा अपॉन में कॉस ओमेगा, ठीक है। तो M1 इक्वल टू प्यारे बच्चों माइनस ऐसे रहने दो, जब उसको ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा अपॉन में साइन ओमेगा, बस बेटा ये आ गया M1, यानी इस लाइन का स्लोप आ गया। स्लोप अब देखो, अब स्लोप तो आ गया, अब हम हाँ ठीक है यार, क्या मान लो ये मुझे अब इससे हम निकाल सकते हैं कि अगर किसी लाइन पे कोई अगर किसी लाइन का मुझे स्लोप भी दे रखा है इस लाइन का, और इसमें कोई पॉइंट भी आ रहा है, तो उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। आप लोग जानते हो यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा हो इस पे, मान लो कोई पॉइंट आ रहा है मेरे पास, कौन x और y है ना, तो आप किसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो भाई। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, मतलब अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो आपको मैंने बताया किसी भी लाइन का आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, अगर किसी भी लाइन पे कोई एक पॉइंट गिवन हो और उसका स्लोप दे रखा, मान लो ना उसका स्लोप आपको गिवन हो, तो इक्वेशन आप उसको ऐसे निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, तो यहाँ पर m मतलब क्या बेटा m1, ठीक है, और y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। अब बेटा ध्यान देना है बेटा m1 की वैल्यू कितनी आई बेटा माइनस कॉस डब्लू अपॉन में साइन डब्लू यानी साइन ओमेगा y माइनस y1, तो बेटा y1 मतलब क्या बेटा साइन ओमेगा, और x1 मतलब कॉस ओमेगा। प्यारे बच्चों काम करो, आपने कॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले माइनस कॉस ओमेगा को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस कॉस या ऐसे कर दो माइनस एक्स कॉस ओमेगा, फिर माइनस कॉस ओमेगा मल्टीप्लाई करिए किससे बेटा हटा माइनस कॉस ओमेगा मल्टीप्लाई करिए इससे, तो क्या हो जाएगा ये प्लस है ना, तो बेटे ये जाएगा आपका प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा। देखो ना कॉस यहाँ भी कॉस कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है बेटे इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। पहले बच्चों अगर आप साइन ओमेगा को मल्टीप्लाई करो वाई से, दिया जाएगा वाई साइन ओमेगा, और फिर साइन ओमेगा मल्टीप्लाई करो इससे, तो हो जाएगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा। प्यारे बच्चों एक चीज देखो आप, ठीक है आप एक चीज देखो प्यारे बच्चों कि जैसे ना ये जो स्क्वायर वाला है इनको एक साइड ले आओ, ये भी स्क्वायर वाला ये भी स्क्वायर एक साइड ले आओ, तो देखो ये पी कॉस स्क्वायर ओमेगा है, ठीक है, वो साइन वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, ये वाई साइन ओमेगा है, ठीक है, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का एक्स कॉस ओमेगा। प्यारे बच्चों दोनों पी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, राइट हैंड का बचेगा वाई साइन ओमेगा प्लस एक्स कॉस ओमेगा, ठीक है बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, क्या आ जाएगा वाई साइन ओमेगा प्लस एक्स कॉस ओमेगा, ठीक है। तो p को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा p इक्वल टू वाई साइन ओमेगा प्लस एक्स कॉस ओमेगा। बेटा का सारा ना मतलब इसी के लिए चल रहा था, जो भी कुछ चल रहा था हमारा, जो ये बताया इतना सारा मैंने। सर ये क्या है, ये वो बवाल है, यानी ये ऐसे बवाल सवाल आपके पास आएगा
यानी सवाल में सिर्फ इतना बोला होगा, सवाल कैसे होगा आपके पास, ये बोला होगा कि एक कोई लाइन है और उस लाइन की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दे रखी होगी, फिर मैंने मान लिया 5। कह रहे एक लाइन है, उस एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 5 है और वो वाई एक्सिस के साथ मान एंगल बना रहा है 4 डिग्री का, 4 नहीं ऐसे नहीं 30 डिग्री का, ठीक है 4 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान दो बेटा, अब रुको जरा, ठहरो यार, चेक कर लेना सही होगा, करिए सही, 1 मिनट, ठीक है जी। अब ये इतना दिया होगा, 2 चीज होगी बस, ये डिस्टेंस दिया होगा, एंगल दिया होगा, कुछ नहीं करना। पी का मतलब डिस्टेंस, जहां पर पी वहां क्या आ जाएगा 5, वाई तो ऐसे ही रहेगा, साइन तो वैसे रहेगा, डब्ल्यू मतलब ओमेगा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री आपको वैल्यू लिख देनी है। फिर एक्स ऐसे ही, साइन 30 1 होता है, अच्छा 1/2 प्लस एक्स कॉस ओमेगा, तो कॉस ओमेगा मतलब 30 डिग्री, बस। आप बोल रहे हो सर उससे अच्छा आपसे तो डैड यही बता देते, ऐसा एग्जाम्पल दे देते और ये बोल दे सर, मामला खत्म, ठीक है जी। पर सर थोड़ा सा आपको बता दिया कि सर ये ना जो उसका डेरिवेशन बना हो या ऐसा इस तरह बना है, ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर लो, ठीक है जी।